नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाहते हैं कि भारत उनके कहे अनुसार चले, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, चीन से दूरी भी बना ले और अमेरिकी दबाव में भी आ जाए। लेकिन भारत ना सिर्फ अड़ा हुआ है बल्कि अब ऐसे फैसले भी ले रहा है और भारत वो भी कर रहा है जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर लगातार भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। ट्रंप की कोशिश भारत को झुकाने पर है, लेकिन मोदी सरकार सीना तान कर अमेरिका के सामने खड़ी है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि देश का हित है। इसी सोच के साथ भारत अब रूस की ओर भी करीब जा रहा है। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को गए। जानकारी के अनुसार अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। बात यही नहीं रुकी बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद सितंबर में भारत आने की खबरें भी सामने आ रही है और इसी बीच भारत रूस से तेल खरीदना भी जारी रखे हुए हैं, जबकि ट्रंप इसे रोकने के लिए लगातार दबाव भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत और चीन के रिश्तों में भी अचानक गर्माहट आ गई है जो ट्रंप को और भी चिढ़ा रहा है। चीन के विदेश मंत्री भी 18 अगस्त को भारत आ सकते हैं और ये मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन से किसी बड़े नेता की पहली भारत यात्रा भी होगी। ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन जाएंगे और 31 अगस्त से 1 सितंबर को होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा भी लेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अजित डोभाल भी चीन का दौरा कर चुके हैं। इससे संकेत ये भी मिल रहा है कि भारत अब विदेश नीति अमेरिका की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों के आधार पर तय कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वे भारत को बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकियां भी दे चुके हैं क्योंकि भारत ने अमेरिका के डेयरी और फार्म सेक्टर को अपने बाजार में घुसने नहीं दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना भी बंद नहीं कर दिया है, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने पहले टैरिफ 25% किया और फिर उसके बाद 50% तक बढ़ा दिया। लेकिन भारत पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान सीज़फायर का श्रेय उन्हें दिया जाए। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता था। पाकिस्तान ने तो ट्रंप की तारीफें भी की, लेकिन भारत ने अब तक एक बार भी उन्हें कोई श्रेय नहीं दिया है। इसके अलावा ट्रंप की एक और बड़ी ख्वाहिश है नोबेल पुरस्कार। माना जा रहा है कि वे खुद दुनिया में शांति लाने वाला नेता साबित करना चाहते हैं और भारत से उम्मीद भी कर रहे हैं कि वह उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट भी करे। लेकिन भारत ने अभी तक इस दिशा में कोई भी संकेत नहीं दिया है। पाकिस्तान और अन्य देश ट्रंप को नोबेल के लिए नामित भी कर चुके हैं, लेकिन भारत ने उन्हें अभी तक इग्नोर भी किया है, जिससे उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। भारत की ये सारी रणनीतियां एक स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब देश केवल अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या रूस। भारत सरकार साफ तौर पर दिखा रही है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगी और यही बात आज अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी बन गई है। भारत अब वैश्विक मंच पर झुकने वाला नहीं है बल्कि खुद के दम पर खड़ा होने वाला राष्ट्र है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।